मोहतरम व मुकर्रम नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनमोल सीरीज़ के तहत सिन्फ नाजुक से जुड़ी चंद अनमोल मोतियाँ लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। मियाँ बीवी की मिसाल गाड़ी के दो पहियों की तरह है। मियाँ बीवी की मिसाल गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर दोनों में मुआफ़क़त व मुताबिकत और बराबरी नहीं होगी तो ज़िंदगी की गाड़ी मुश्किल से चलेगी। इसीलिए सरताज रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहेज़ वाली, हुस्न वाली और ऊंचे ख़ानदान वाली औरत के बजाय दीनदार, बाहया और नेक खातून से शादी करो। ऐसी औरत से शादी करने में सुकून, कामयाबी और बेहतरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे। बदकिस्मत औरत, जो औरत पढ़ लिख कर भी दीन पर अमल नहीं करती, तक़वा व तहारत और नेकी की तरफ रुग़बत और शौक़ नहीं रखती, वो सबसे ज़्यादा बदतर और अंजाम के लिहाज से बदकिस्मत औरत है। एक बार सुन लें फिर। जो औरत पढ़ लिख कर भी दीन पर अमल नहीं करती, तक़वा व तहारत और नेकी की तरफ रुग़बत और शौक़ नहीं रखती, वो सबसे ज़्यादा बदतर और अंजाम के लिहाज से बदकिस्मत औरत है। जो औरत तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेनमाजी है, तिलावत कुरान से दूर है, मौसीकी की रसिया है या फिल्में या ड्रामे देखती है, आखिरत की फ़िक्र और ख़बर की याद से गाफिल है, बेपर्दगी का मुजाहरा करते हुए फ़ैशन परस्ती में मसरूफ़ है, ऐसी संगीन सूरत हाल में खैर और सुकून की उम्मीद रखना और दीनदार खाविन से प्यार की उम्मीद रखना हद दर्जा हिमाकत और बेवकूफ़ी है। हद दर्जा हिमाकत और बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी दीनी गैरत रखने वाला शख्स इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखें और इन्हीं इस्लाह करने की फ़िक्र करें। अनमोल मोती, 5 वक्त की नमाज को तसल्ली व इत्मीनान और ज़ौक़ और शौक़ से अदा करें। 5 वक्त की नमाज को तसल्ली, इत्मीनान और ज़ौक़ और शौक़ से अदा करें। अल्लाह के ज़िक्र और आखिरत के फ़िक्र में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल रखें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तक़वा और आखिरत की कामयाबी का जो मेयार मर्द के लिए है, वही औरतों के लिए भी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अनमोल मोती समात फरमाएं। अनमोल सीरीज़ के तहत आज हमारे बाज़ारों की रौनक औरत है। हर बाज़ार, हर गली, हर दुकान में औरत नुमायाँ नज़र आती है। मजहबी और गैर मजहबी तमाम औरतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, बाज़ार जाती हैं। यह हकीकत है इस दौर के समाज में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम औरत नंगे मुंह बन संवर कर निकलेगी और दीनदार कहने वाली औरत, मुसलमान औरत, रंग बिरंगे मुनफरिद व कीमती बुरक़े में निकाब किए अपना रौब जमाएगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजकल तो कसरत से बाजार जाना फ़ख्र समझा जाता है। अक्सर औरतों को अपने भाई, बाप या शोहर की लाई हुई चीज़ें हरगिज़ पसंद नहीं आती, बल्कि कई फैशन ज़दा ख़वातीन तो अपने भाई, बाप या शोहर के साथ जाने को अच्छा भी नहीं समझती। बिला नागा हफ्ते में एक बार ही सही सहेलियों के साथ बाजार निकलना ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। क्या खूब कहा था किसी ने, हमने देखा है फैशन में उलझकर, हमने देखा है फैशन में उलझकर, तुमने असलाफ की गीरत के कफन बेच दिए। नई तहजीब के बेरूह बहारों के अवज़, नई तहजीब के बेरूह बहारों के अवज़ अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए।
चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी अनमोल बातें सुनने के लिए। फैलाएं इसको। समाज की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। आज आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर घर की हालत अलग है। सारी समाज का आईना जो हम देखते हैं वही घर की हालत है। कोशिश करें कि जितना हो सके समझाएं, ज़ुबान से इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर बाज ना आए तो सख्ती भी करें। नाज़रीन इकराम, सिनफ नाजुक के ताल्लुक़ से चंद अनमोल मोतियाँ आपके सामने पेश कर चुका हूँ। जहाँ तक हो सके इस्लाह की नीयत से, हमारे अपने घरों की इस्लाह की नीयत से, हमारे समाज की इस्लाह की नीयत से इसको शेयर करें। मेरे इस चैनल को नए हों तो ऐसी अनमोल बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, आपकी दुआओं का तालिब।